गुड मॉर्निंग। आप लोगों को महाराष्ट्र का फुल बुक्स बनाने के लिए कहा था एंड ऑल अकाउंट्स, और दिल्ली का सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल मांगा था। न्यू कंपनी में पार्टनर्स कैपिटल का वर्किंग नोट करना था। आवाज फट रहा है, आप वो वाला स्पीकर पे स्विच कर दो ना। हाँ, अभी ना तुम लोगों को एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांगा था, जर्नल एंट्रीज मांगा था। देखो ऑलरेडी टाइम हो चुका है, जल्दी से बैठो और सुनो। तेरे लिए था वो जो तूने सुना ही नहीं। इधर आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन एंट्रीज। मैं रिपीट नहीं करेगी, सुनना है तो सुन, वरना बैठा। क्लियर? ओके, कितनी बार बोलने? क्वेश्चन 1, महाराष्ट्र ट्रेडिंग कंपनी। अभी यहां के बुक्स में तुम लोगों को क्या क्या चीजों का रिवैल्यूएशन चाहिए? सबसे पहले आपका पीएसआर 4:3 दिया हुआ है जोशी एंड मुंडे का। आपके पास ये सारे एसेट्स है, सारे लायबिलिटीज है। आपको बोला है 5% प्रोविजन क्रिएट करना है और 2.5% आरएफडीसी करना है। ये सब वैल्यू पे एसेट्स टेक ओवर होंगे। प्रॉपर्टी एंड फिक्सचर ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का बाद में बात करते हैं। ये वाला महाराष्ट्र के रिलेटेड है। मुंडे टू टेक ओवर फर्म्स इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 7,600, ये तुम लोगों का रिलेटेड है। गुडविल राइट ऑफ न्यू फर्म में होगा, महाराष्ट्र में सिर्फ रेज होगा। एंड कैपिटल ऑफ यूनाइटेड फ्रंट भी न्यू कंपनी से रिलेटेड है। यस, एवरीवन पे अटेंशन। हाँ अच्छा है, ठीक है, जो भी है ठीक है। पहला एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं? हर एक एसेट को उठा के उसको रिवैल्यू करके न्यू कंपनी को देंगे। सबसे पहला एसेट चेक करते हैं कौन सा रिवैल्यू करना है। बेटा करते रहो, कोई बात नहीं, मैं भी सिखाती रहूंगी, पूछना नहीं क्या हुआ फिर। नहीं नहीं, इट इज ओके, आराम से आने का, आराम से सेटल होने का। मैं बोलती है पागल है, बोलती रहेगी। पहला तुम्हारा स्टॉक 84,500 अपवर्ड रिवैल्यू है कि डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा है? Vehicles 28 upward downward, fixtures 16 downward, property 1 lakh upward और गुडविल 63, वो तो पार्टनर्स में जाता है। तो बेटा अभी 4 तेरे पास एसेट जो रिवैल्यू हो रहे हैं, 2 अपवर्ड 2 डाउनवर्ड। साथ में भी एंट्री पास करता है, छुट्टा छुट्टा भी कर सकता है, साथ में ट्राई करते हैं। पहले प्रॉपर्टी और स्टॉक अपवर्ड वाला खत्म करते हैं। टेल मी अपवर्ड रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री। एसेट और डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन, तो मैं बोलूंगी चलो प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉपर्टी 1 लाख पे हुआ है, था कितने पे बेटा? 74। कितने से अपवर्ड हुआ? 26। स्टॉक कितने से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ? स्टॉक 84,500 और 83 कितने से अपवर्ड हुआ बेटा? 1500। टू रिवैल्यूएशन 27,500। एवरीवन विथ मी? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में मेरे पास कौन कौन से एसेट है? एक तो फिक्सचर है। फिक्सचर कितने से डाउनवर्ड हुआ है बेटा? 2000। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? रिवर्स रिवैल्यूएशन टू फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी फिक्सचर्स 2000। और कौन सा एसेट डाउनवर्ड रिवैल्यू है? व्हीकल कितने से बेटा? 28 है और ये 30 है, कितने से? व्हीकल्स भी 2000। अच्छा सुनना, आपको पता है आरडीडी था ऊपर, आरडीडी में हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। कितना परसेंट है बेटा? 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स है 68,000, उसका 5% 3,400।
और आपको पता है इन्वेस्टमेंट भी कोई उठा के लेके जा रहा है। यस, इन्वेस्टमेंट 8,000 का कितने पे वैल्यू हुआ? 7,600। इस पे कितने का आएगा? 400। RFDC में अलग से दिखा रही, फर्स्ट टाइम आया ना इसके लिए। सबका टोटल लो, वही बोला मैंने अभी उसको, मैंने अलग से दिखा रही हूँ, फर्स्ट टाइम आया इसके लिए। चलो कितना आया? 7,800। अभी व्हाट इज RFDC? जैसे RDD एक प्रोविजन होता है डेटर्स पे, RFDC एक प्रोविजन होता है क्रेडिटर्स पे। अगर RDD मेरे लिए लॉस है तो RFDC मेरे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर अच्छा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट? एग्जैक्टली RDD का ऑपोजिट। अभी तूने RDD कैसे बताया बेटा? रिवैल्यूएशन टू RDD, तो RFDC क्या हो जाएगा? RFDC टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने के क्रेडिटर्स है अपने पास? 52, और उसमें कितना परसेंट लगाना है? 2.5। उठा कैलसी 1,300। एवरीवन क्लियर विद दिस? किसको ये नहीं समझाए? ये मैंने अलग से क्यों दिखाया? फर्स्ट टाइम किया। RDD बता रहा था ताकि उसका ऑपोजिट हम लोग RFDC कर सके। आई होप ये समझा। अभी कौन कौन से एसेट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया? प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, फिक्चर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, बैंक तो ऐसे ही टेक ओवर होता है, क्रेडिटर्स भी हो गया। तो अभी सब कुछ रिवैल्यू हो गया है, सब लोग अपने नए अमाउंट पे आ गए। सबको उठा के किसको दे दो? न्यू कंपनी को दे दो। हम लोग क्या करते हैं? एक आइटम पिक करते, उसको रिवैल्यूएशन में डाल के न्यू कंपनी को देते, एक आइटम पिक करते, रिवैल्यूएशन में डाल के न्यू कंपनी को देते। अभी इतने सारे एंट्रीज पास करने के बदले सबको पहले रिवैल्यू कर दिया, अब एक साथ उठा के किसको दे दो? न्यू कंपनी को दे दो। ओके, न्यू कंपनी को देने के लिए जर्नल एंट्री क्या आएगा? सोचने दे। हम लोग न्यू कंपनी के अकाउंट में डेबिट साइड सारे एसेट लिखते हैं, तो न्यू कंपनी डेबिट हो जाएगा। न्यू कंपनी का नाम क्या है बेटा? यूनाइटेड फ्रंट। अकाउंट डेबिट टू, कौन सा सबसे पहले? लाइन में बोलता जा। प्रॉपर्टी वैल्यू बोल, कितना लिखूं? 1 लाख। नेक्स्ट फिक्स, अरे बोलो ना बेबी। फिक्सर्स अमाउंट बोल, 16,000। नेक्स्ट व्हीकल्स 28,000 वैल्यू हो गया अभी व्हीकल्स का। उसके बाद स्टॉक 84,500। बाकी सबको पाप पड़ता है बोलने के लिए, मुझे आंसर सबसे चाहिए। एक दो जन को मैंने भाड़े पे नहीं रखा है। नेक्स्ट व्हीकल्स हो गया। इन्वेस्टमेंट सामने वाले ने टेक ओवर किया है कि एक पार्टनर लेके गए, पार्टनर। उसके बाद डेटर्स, ये मैं 68 ही बता रही हूं, RDD ऑपोजिट साइड बता देंगे। अच्छा, बैंक बैलेंस 34। यस, अभी अलग कलर के पेन से कहने से RDD डेटर्स के ऑपोजिट साइड दिखता है, तो क्रेडिटर्स की ऑपोजिट साइड उसका प्रोविजन दिखेगा 1,300। अंडरस्टूड एवरीवन? अभी इसका टोटल और मुझे बताओ, न्यू कंपनी को ये सब का डेबिट साइड कितना आया? $3,11,800। क्लियर है ये सबको? नहीं क्लियर है? 331,800 है। एक कौन है रे पापी दोष गलत आंसर देता है? आई गिव यू टाइम टू कॉपी, समझा रही हूं। डेबिट साइड यूनाइटेड फ्रंट के ये सब कुछ लिख दिया। अभी क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स देने पड़ेंगे और RDD आएगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बुक वैल्यू क्या है? RFDC ऑपोजिट साइड दिखा है, तो यहाँ पे बुक वैल्यू एंड RDD अकाउंट डेबिट टू यूनाइटेड फ्रंट। कितना था? 3,400। 55
400। समझा इधर तक सबको? अभी आगे क्या बचता है? पार्टनर्स का कैपिटल ट्रांसफर करने के लिए बचता है, पर पार्टनर्स के कैपिटल में आएगा क्या क्या बेटा? पहले तो इन दोनों का ओरिजिनल कैपिटल आएगा, कोई रिजर्व्स है नहीं, बट डोंट यू थिंक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस और गुडविल दोनों आना चाहिए? पहले तो ये एडजस्टमेंट पूरा हो गया, ये एडजस्टमेंट खत्म करने के लिए मुझे गुडविल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? गुडविल का बेनिफिट देना है, रेस करना है, तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा और गुडविल बुक्स में दिखेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल अकाउंट एंड टू मुंडेज, विच रेशियो? हाँ कितना? 4:3, 63,000, 36 एंड 27। अभी आपको नहीं लगता गुडविल आ गया तो गुडविल भी ट्रांसफर करना पड़ेगा? तो मैं गुडविल को ट्रांसफर कर देती हूँ, किसको दे देंगे हम लोग? यूनाइटेड फ्रंट में कौन से साइड एसेट लिखते हैं? उसके डेबिट साइड टू गुडविल, वो आया और यूनाइटेड फ्रंट में चला गया 63,000। इधर तक सबको क्लियर है? आगे सोचते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का सोच रहे थे इसलिए गुडविल की बात आई। अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी उधर ट्रांसफर होगा, देखते हैं कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। छोटू सा रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिर्फ अमाउंट्स लिखते जाना मेरे साथ, I mean, देखते जाना। एडलेस टू कैलसी पे कर। एंट्री 1 में रिवैल्यूएशन 27,700 500 क्रेडिट, एंट्री 2 में 7,800 डेबिट, एंट्री 3 में 1,300 क्रेडिट, 4 में कुछ भी नहीं हुआ रिवैल्यूएशन को, 5 में कुछ नहीं, 6 में कुछ नहीं, 7 में कुछ नहीं, तो यहां पे तेरा बैलेंसिंग भी कराना चाहिए। जो जोशी और मुंडे 4:3 में डिवाइड करेंगे 12 एंड 9, तो बेटा रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। टू जोशीज कैपिटल अकाउंट, टू मुंडेज कैपिटल अकाउंट। हो गया तेरा कि बाहर फेंकू अभी तुझे? हाँ जो भी है, इतना हंसी खुशी से मत कर, खाली करना है, डिस्टर्ब मत कर। किसको ये नहीं समझा है? लास्ट में जो भी पार्टनर्स का कैपिटल आएगा उसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? न्यू कंपनी में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को देखना पड़ेगा, जोशी एंड मुंडे, सिर्फ अमाउंट्स लिखते जाना है। अच्छा फर्स्ट, आपने इसका कोई हम जर्नल एंट्री पास नहीं किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन का कोई नहीं आता है। 153 110 एंट्री 1 कुछ नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, सीधा 6 में 36 और 27 एंड अभी अभी और क्रेडिट हुआ 12 एंड 9। बोल कितना आता है? 138 400 ऐसा कुछ आता है। ए ओ मुंडे का इन्वेस्टमेंट बाकी रही, माय बैड। अमाउंट राइट है, नाइस। अच्छा आपको याद है मुंडे भाई इन्वेस्टमेंट 7, अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि जा रहा है? इन्वेस्टमेंट को ओरिजिनली एसेट साइड डेबिट दिख रहा है, वो निकालना है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट और मुंडे का अकाउंट डेबिट करेंगे। अच्छा अभी इसका ना तू दूसरे वे से भी एंट्री पास कर सकता है, ये सीधा 7,600 आ जाएगा। तू अदर वे राउंड कैसे एंट्री पास कर सकता था? मुंडेस कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,600, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 400, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8,000। आपने रिवैल्यूएशन क्या किया बेटा? हम लोगों ने रिवैल्यूएशन पहले ही बता दिया था उसका। अरे हाँ या ना? रिवैल्यूएशन ना मैंने इधर पहले ही डेबिट कर दिया है 400 से, ये वाले से।
इन्वेस्टमेंट पहले उतने से क्रेडिट कर दिया। पर अदर वे राउंड तुम लोग यहाँ पे 7,400 की बताते और यहाँ पे बोलते ये लेके जा रहे मुंडेस कैपिटल रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 8,000, वन एंड द सेम थिंग। अभी तुम लोगों को फाइनली बैलेंसेस को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल से यूनाइटेड फ्रंट। तो जेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यूनाइटेड फ्रंट। ये करने पे तेरा यूनाइटेड फ्रंट टैली हो जाना चाहिए। क्या ये सबको क्लियर है? पक्का? जैसा ये एंट्रीज पास किया वैसे ही सोच सोच के सामने वाले दूसरे बुक्स का भी एंट्री पास करना है। 3,39,400 उतने पे तेरा यूनाइटेड फ्रंट टैली हो जाना चाहिए। कैलसी पे एक बार चेक कर ले, जो डेबिट बोल रही है उसको प्लस करते जाना, प्लस माइनस मैं जैसे बोलती हूँ करो। फर्स्ट में कुछ नहीं, सेकंड में कुछ नहीं, थर्ड में कुछ नहीं। थर्ड में यूनाइटेड फ्रंट डेबिट 331,800, कैलसी पहले डेबिट से चालू किया, अभी सामने क्रेडिट हुआ तो प्लस करेगा कि माइनस करेगा? माइनस 55,400। उसके बाद 63,000 प्लस और 339,400 माइनस, आ गया जीरो, टैली हो गया। यस, ऐसे तुम्हारे एंट्रीज पास होने चाहिए। एक एक, मुझे भी नहीं आता तुझे भी नहीं आता, जो एडजस्टमेंट दी है सोच सोच के करते जाना है। इमेजिन कर अगर तू जर्नल में लिखता, पोस्टिंग करता तो किधर होता, वही तेरा एंट्री बन जाएगा। लिख सकते हम लोग। स्टार्ट कर करके आयो। नाइस। क्या हो गया था? बर्थडे सेलिब्रेशन, पोस्ट बर्थडे, चक्कर, उल्टी? मतलब मैं इसको टच कर रही हूं खाली मैं कोई बटन्स भी प्रेस नहीं कर। इसका भी हो गया क्वाइट। अभी बस दिल्ली वाला नाम लिखो। दिल्ली कंपनी का नाम क्या है? दिल्ली कंपनी। अच्छा, दिल्ली ट्रेडिंग क्या? अच्छा ओके। ओए, इसमें भी सेम वैसे एंट्रीज पास करनी है, एक एक करके। हाँ बेटा, इच बीच के बाद भी सेम करनी है। डांस करना बंद करो तुम लोग, और इस साइड से डांस कर। चल अभी इसमें लाइन में जाते हैं। सबसे पहले आरडीडी और आरएफडीसी है। हाँ, सबसे पहले आरडीडी और आरएफडीसी है, और उसके साथ साथ एडजस्टमेंट टू में सारे अपवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट को साथ में देख लेते हैं, कौन सा अपवर्ड है कौन सा डाउनवर्ड है। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले आरडीडी किधर दिखता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट से। तो मैं पहला एंट्री सारे के सारे लॉसेस का बुक कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी हो गया करण? अच्छा, इधर तेरे डेटर्स थे 58,000 के, उठा कैलसी 58,000 पे 5%, और मेरे को बता भी। हाँ बेटा, मेरे को इंग्लिश आता है। 2,900, 2,900। अच्छा एक सेकेंड, डेबिट में नहीं, इसके साथ बस। और कौन सा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है चेक कर। स्टॉक या स्टॉक 63 का 60, 66 का 63 हो गया, डाउनवर्ड है। ये ऊपर नीचे का इधर साइंस बता दो ताकि एक साथ आप पोस्टिंग कर सको। व्हीकल्स 13 हो गया, ऊपर या नीचे डाउनवर्ड। और गुडविल वो भी दिखाएंगे क्या? नहीं। तो कहने से ये दोनों भी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ही है। ये दोनों का क्या हुआ था बेटा? सेल। इन दोनों को डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का व्हीकल्स, टू व्हीकल्स, अमाउंट बताओ। 5 and to stock 3,000।
10,000। तो एक RFDC ही है जो दूसरे साइड दिखेगा। RFDC रिवैल्यूएशन RDD का ऑपोजिट दिखता है, रिवैल्यूएशन टू RDD, तो RFDC टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1500, 2.5% है क्रेडिटर्स का। कितना था क्रेडिटर्स तेरा? 60,000। हो गया इधर तक? अच्छा, अभी ये सारे एसेट्स जो रिवैल्यू किए उठा के हम लोग यूनाइटेड फ्रंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक एक करके कर दो। स्टॉक व्हीकल्स, यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक टू व्हीकल्स टू RDD। ये तरफ आएगा क्या? नहीं। और ये तरफ RFDC आएगा। बेटा क्रेडिटर के ऑपोजिट साइड आता है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे तो डेटर्स आएगा। ओके, कितने के वैल्यूएशन पे? स्टॉक 63, व्हीकल्स 13, RFDC जो ऊपर डेबिट हुआ था वो भी क्रेडिट किया 1500, डेटर्स 58। इतने बेसिक रिवैल्यूड वाले एसेट्स से टोटल ले बेटा, डेबिट बता कितना आएगा? यस, 135,500। अच्छा, अभी क्रेडिट में दो चीजें जाएंगी। यूनाइटेड फ्रंट की क्रेडिट साइड आप RDD ट्रांसफर करते हो और आप क्रेडिटर्स ट्रांसफर करते हो। और कुछ है क्या अपने पास? यस, क्रेडिटर्स भी है और बैंक OD भी है, वो भी ट्रांसफर कर दो। बैंक OD, RDD था ऊपर 2,900 का, क्रेडिटर्स है 60 के और 9 का बैंक OD है 71,900। इधर तक सबको क्लियर? हम लोगों ने कौन कौन से एसेट्स के साथ डील कर लिया है और कौन कौन से बाकी है? हम लोगों ने यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में देखेगा, हो गया सबका? लिखिए, बैलेंस शीट में देखेगा, मैं एक एक करके टिक मार्क करी हूँ। वो सारे एसेट्स के साथ डील हो चुका है। व्हीकल्स ट्रांसफर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स बैंक OD हो गया, दोनों का प्रोविजन हो गया। कौन से बाकी है? ये दोनों बाकी है, प्लस गुडविल बाकी है। ठीक है, अच्छा, वी हैव कंप्लीटेड एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 2, गुडविल बाकी है। सी में property and fixtures of Delhi are not to be taken over by United Front, and these were sold for 135 and the same was taken over by new firm. Okay, ये जो सेल करके पैसा है ना, वो टेक ओवर हुआ। तो अभी मैं एक साथ क्या क्या टेक ओवर बता दूंगी। मैं एक साथ तुम्हारा इसका प्रॉफिट और ये टेक ओवर इसका बता देंगे हम लोग, कैश का और गुडविल, ये सब कुछ साथ में बता देंगे। हाउ आर वी गोइंग टू प्रेजेंट इट, देख लेगा चाहिए तो। बच्चा इन दोनों का कंबाइन वैल्यू 135 दिया है। नाउ आई डोंट नो इंडिविजुअल, तो मैं इसको लिख दूंगी टू प्रॉपर्टी एंड फिक्चर्स, ऐसे ही बता के। यहाँ पे इफ आई एम सेलिंग वन ऑफ द एसेट, कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? आ रहा है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट 135 टू प्रॉपर्टी एंड टू फिक्चर्स कंबाइन 1,14,000। मुझे पता डिफरेंस कितना, और ये जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल 21,000 का, ये मुझे किसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा? पार्टनर्स। तो ये प्रॉफिट ऑन सेल पार्टनर्स के अकाउंट में कौन से साइड दिखता है? क्रेडिट साइड। बता कितना दिखेगा? अच्छा, पार्टनर का नाम बोल। अटल अडवाणी। $12,600, $8,400, total 21. Which ratio?
हाँ वही 3:2 ये रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो अभी पार्टनर के कैपिटल में ये दोनों जा चुका है। क्या कैश बैंक है अपने पास? हाँ है। उसको मुझे कहाँ डालना है? न्यू कंपनी टेक ओवर करेगा और इसके साथ साथ न्यू कंपनी गुडविल भी लेके जाएगा। तो गुडविल भी मैं रेस कर रही हूं। गुडविल क्या करे बेटा हम लोग? रेस। किसको इसका बेनिफिट मिलेगा? दोनों पार्टनर्स को, अटल एंड अडवाणी। बोल बेटा वापस से, कितने का गुडविल था? 45। ये डिवाइड करेगा तू 3:2 में, 27 एंड 18। तो अभी बेटा तेरे पास जो दो एसेट्स जमा हो गए, कैश बैंक डेबिट है, गुडविल डेबिट है, दोनों को उठा और न्यू कंपनी को दे दे। तो न्यू कंपनी में कौन सी साइड दिखेगा बेटा? डेबिट। यूनाइटेड फ्रंट अकाउंट डेबिट। अपने पास जो न्यू एसेट्स क्रिएट हुए उसको निकाल देना है, जो डेबिट हुए उसको क्रेडिट कर देना है। कैश बैंक दे दिया 135 का और गुडविल दे दिया 45 का। क्या इधर तक सबके दिमाग में फिट हुआ? नहीं समझा? 1,80,000। हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? So now, which all things are pending? Adjustment 1 सब कुछ हो गया, एडजस्टमेंट 2 गुडविल भी हो गया, एडजस्टमेंट 3 सेल होके कैश टेक ओवर कर दिया। ये तो मुंडे का था। अभी ये दोनों न्यू कंपनी के बारे में। न्यू कंपनी का अभी तक हम लोगों ने अकाउंट्स देखा नहीं है, तो कैसे ओल्ड कंपनी में इतना ही है। अभी क्या करना चाहिए बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट चेक करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, और फिर पार्टनर्स कैपिटल में देखना पड़ेगा। अटल अडवाणी। अच्छा, जर्नल एंट्री 1 रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 10,900 से। जर्नल एंट्री 2 क्रेडिट हुआ है 1,500 से। 3 में कुछ भी हुआ रिवैल्यूएशन को? नहीं। 4 में 2 करके मैंने नहीं लिखा, 4 में नहीं। 5 में भी रिवैल्यूएशन कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, 6 में नहीं दिख रहा है, 7 में नहीं दिख रहा है, 8 में नहीं दिख रहा है। कैन आई से दैट इज इट? कितना आएगा? और ये जाएगा अटल और अडवाणी को। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। बोल कितना आएगा? ओके। जर्नल एंट्री विल बी अटल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Advani's capital account debit to revaluation account 9,400, 5640 and 3760। अभी चेक करना है मुझे क्या मेरा पार्टनर का कैपिटल टैली हुआ कि नहीं। सॉरी, पार्टनर्स के कैपिटल में कितना बैलेंस है ताकि मैं यूनाइटेड फ्रंट में ट्रांसफर कर सकूं। ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस 139.74। अभी एक एक करके चेक करते हैं कहां पे आए। फर्स्ट एंट्री में पार्टनर नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ में आए प्रॉफिट हुआ 12,600, 8,400। सिक्स्थ में आए थे, सेवेंथ में आए गुडविल आया 2780। ओके, गुडविल के बाद नहीं आए। अभी डेबिट हो गए 56403760। बोलते बैलेंसिंग फिगर 146960 960। ओके, जरा ऐसे प्रॉपर्ली बोलो अमाउंट। 96,640। ये दोनों 240 640 जो भी बराबर। अभी मैं क्या बोलती हूँ सुनना, ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल में अटल्स अकाउंट डेबिट, अडवानीज अकाउंट डेबिट टू किधर ट्रांसफर करना है इसको? यूनाइटेड फ्रंट। आफ्टर दिस यूनाइटेड फ्रंट अकाउंट मस्ट टैली 146,960 and 96,640। टोटल बता 600।
उठा कैलसी प्लस माइनस करते हैं फिर ही तू लिखेगा। 1-2 में कुछ नहीं, डेबिट 135,500, तो क्रेडिट हुआ तो माइनस कर देगा 71,900। यहां पे 1,80,000 डेबिट एंड 243,600 क्रेडिट, हो गया जीरो। मतलब अपना अकाउंट टैली होता है। बेटा कहने से अकाउंट बनाना एनी डे इजी है, इधर बहुत सोचना पड़ता है लेकिन करना पड़ेगा, क्यों मांगा है। चलो छापो, इधर तक सबका हो गया, लिखिए इतना वाला साथ में था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड एंट्री 1, 2 एंड 3? ऑनलाइन तो ऐसे ही ले रहे हैं, चलेगा। हाँ हाँ बेटा, ओके कितने लोगों का 4, 5, 6 बाकी है? बाकी सबका हो गया है ना? नॉर्मल लॉस बाकी है, लिखो। ए पब्लिक है, खराब है तेरे बर्थडे पे, पता नहीं कुछ तो हो गया। Starting with our balance sheet of United Front. Can you all please keep quiet? हो गया चुप, बस। वाह, कितने लोगों का बाकी है? ये नॉर्मल लॉस दीदी कितना बाकी है? हर बार इधर ऐसा ही, मेरे को क्या समझेगा। दो अकाउंट, फोटो निकाल। यूनाइटेड फ्रंट बैलेंस शीट, फोटो निकाल लेना, या फिर बाद में बताती हूँ ना, अभी सब लोग इसके लिए एक के लिए वेट नहीं कर सकते। बोलो, तुम लोग परेशान करते हैं तो मैं तुझे रिवर्स कर रही है, जब तक चुप नहीं रहेगा मैं ऐसा करेगी। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट एसेट स्टॉक, कहने से ये दोनों वैल्यूज टेकन ओवर है, दोनों को ऐड करो। 84,500 प्लस 63,000, बोल कितना आता है? स्टॉक 147,500। अभी नेक्स्ट व्हीकल्स 28 और 13, 41,000। उसके बाद आपको दिख रहा है फिक्चर्स 16, प्रॉपर्टी 1 लाख। फिक्चर्स 16, प्रॉपर्टी 1 लाख। क्या गुडविल दिखना चाहिए? गुडविल राइट ऑफ करना है तो मेरा पार्टनर्स का अकाउंट भी तो चेंज होगा। आई विल वेट फॉर दैट। ओके, यहां पे से क्या क्या टेक ओवर हमने अभी बताया। दिस इज डन, व्हीकल्स डन, स्टॉक डन, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। डेटर्स बताना बाकी है 68 एंड 58। इनर कॉलम 126 माइनस आरडीडी 6,000, दोनों का मिला के 1,19,700। ओके, अभी संभल के बेटा, मैं बैंक अभी नहीं बता सकती। आपको पता है इधर बोला था बैलेंस एडजस्ट करना है ई में, तो मुझे पता है कैश बैंक आएगा, पर उसके लिए मैं वेट करूंगी, इधर प्लस प्लस करके बता देंगे हम लोग। ठीक है, आई वेट फॉर कैश बैंक। गुडविल ब्रैकेट में लिख रिटर्न ऑफ 0, लिख के रख ताकि भूल नहीं जाए, मत लिख। ठीक है, चल भी
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स चारों पार्टनर का, जोशी, मुंडे, अटल, अडवाणी, लेकिन अभी आएगा नहीं, विल हैव टू वेट, उसका वर्किंग करना है. अदर देन दिस, विच अदर लायबिलिटीज डिड वी हैव? क्रेडिटर्स 50 to 60 इनर कॉलम 1,12,000 माइनस RFDC. तेरे को समझ जाना चाहिए, मैं चिल्लाएगी तभी क्यों चिल्ला रही है. ओके कितना? 2,800. 1,09,200. बैंक ओडी 9. तो क्या क्या बाकी है तुम्हारा? पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश बैंक. इसके लिए ना हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल का वर्किंग देखना पड़ेगा कैसे आएगा. rather than showing working separately, तुझे चाहिए तो तू अकाउंट भी बना सकता है, तुझे चाहिए तो तू वर्किंग भी कर सकता है, कुछ भी चलेगा. वर्किंग कर ले चलेगा. क्या हुआ? वर्किंग करेंगे तो चलेगा. द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग आई विल स्टार्ट यूजिंग द माइक. ओके वर्किंग करेगा अभी. जोशी, मुंडे, अटल, अडवाणी, आपके ना बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां से बेटा? फ्रॉम ओल्ड फॉर्म. 2,01,000 जोशी, 138,400 मुंडे, 146,960 एंड 96,640. कहने से ये जो बैलेंसेस लिखे थे उस वक्त हम लोगों ने गुडविल ऐड करके रखा है. गुडविल रेस हो चुका है, अभी तुझे सिर्फ क्या करना है? राइट ऑफ माइनस गुडविल राइट ऑफ. कितने का गुडविल है टोटल? 1,08,000. बेटा इन ओल्ड PSR न्यू PSR, ये मैजिकल फिगर 1,08,000 इन दोनों का टोटल है. ठीक है ओके. अभी ये जो तुम्हारा 1,08,000 है इसको तेरा नया रेशियो ऊपर दिया हुआ है तुम लोगों को 6,5,4,3, इसमें डिवाइड करो. 36,000, 30,000, 24 and 18. बस आया ऐसा कुछ? अभी पोस्ट राइटिंग ऑफ गुडविल व्हाट इज योर अमाउंट? 1,65,000, 1,08,400, 1,22,960 and 78,640. These are your capital balances after goodwill is written off. अभी इसके नीचे हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल, एक ही में खत्म कर दें. रिक्वायर्ड कैपिटल 5,40,000 है. किधर दिया है? इधर देखो, एडजस्टमेंट ई में बोला है कैपिटल ऑफ यूनाइटेड फ्रंट शुड बी 540 एंड इट इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स इन PSR. एडजस्टमेंट को कैश में कर दो. तो बेटा इन 6,5,4,3 इसका 180 होना चाहिए कैपिटल, 150, 120 एंड 90. ऐसे सबके रिक्वायर्ड कैपिटल से, तो कहने से ये रिक्वायर्ड कैपिटल से ऊपर पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे. यहां पे पार्टनर्स कैपिटल में 180, 150, 120, 90. कुछ लोग टोटल लेने बेटे. बेटा 540 पार्ट ऑफ लाइफ लिखा ऐसा. ठीक है अभी सोचने दे कौन कैश लेके आएगा, कैश रिसीव्ड या कैश पेड. मैंने मिस्टर जे को बोला आपका कैपिटल से 165 दिख रहा है, होना चाहिए 180. चल पैसा लेकर आ. हम लोग पैसा रिसीव करेंगे इससे, तो रिसीव नेगेटिव में जाएगा. इसको बोला तेरा 184 है, 150 चाहिए, पैसा लेके आ 41. इसको बोलो भाई महान बहुत है, लेके जा. इसको पे करना पड़ेगा 11,360
रिसीव करेंगे। सबको ये क्लियर है? इसका कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करना है बेटा, हम लोग फर्म है, रिसीव करेंगे तो ये सारा पैसा प्लस हो जाएगा और 2960 एक्चुअली कैश में से माइनस होगा। तो तेरे पास कैश बैलेंस था कितना बेटा? ओरिजिनली देखो तो खाली 34 था। नहीं, पता आपको हम लोगों को 135 मिला था वो सेल ऑफ एसेट से जो टेक ओवर किया था, उसमें से चलो 15,000 ऐड कर देते हैं प्लस 41,600 माइनस 2960 एंड प्लस 11,000 340 था ना, 360 2,34,000। बेटा चेक कर तो टैली हो रहा है क्या? 658 200 पे टैली होना चाहिए। सबको क्लियर है ये सब? मैनेजेबल? आई होप तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज नहीं पूछे तो अकाउंट्स पूछ ले, फटक से हो जाएगा। और न्यू कंपनी का बैलेंस शीट पूछ ले तो तुझे 3 अकाउंट दोनों में बनाने पड़ेंगे, एक में 4 बनेगा, एक में कैश बैंक भी बनेगा। कैश बैंक कभी बनता है बेटा जब भी सेल होता है ना, तभी कैश बैंक बना लो। पहले भी एक समय सेल था, ये भी एक समय सेल है, तो कैश बैंक अकाउंट बना लिया। और तुम लोगों को अलग से बस ये एक वर्किंग करना पड़ेगा ऑफ कैपिटल बैलेंसेस। मैंने गुडविल का और रिक्वायर्ड कैपिटल का एक साथ ही वर्किंग बता दिया, चलेगा? हर बार अलग अलग बताते थे फिर समझने के लिए भी, तो समझ गया तो साथ में खत्म कर सकते हैं। सबका लिख के हो गया ये? ओके, डू यू वांट टू कॉपी दिस? ये भी हो गया है, जिसका भी बाकी खत्म करो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। इधर तक फिनिश कर बेटा। बिफोर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, क्या तेरे सबसे बड़े चैप्टर्स 2 क्लियर है? 3/4 पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन, कन्वर्शन एंड बड़ा सा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, ये तीनों के सेलिंग कंपनीज दिल से सेम ही है। मैंने तुम लोगों को लिखवाया है बुक्स का अलग अलग। सेलिंग कंपनी में सेम 7 स्टेप्स आएगा, और नहीं नहीं वो वाला चार्ट नहीं, तीनों का 7 स्टेप वाला नहीं, ऐसा अपने पास 3 चैप्टर है। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और तीसरा कन्वर्शन। ये सब में 2 बुक्स आएंगी, ठीक है? मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रही हूं। तो बेटा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, डिसोल्यूशन एंड कन्वर्शन में सब में एक सेलिंग कंपनी होता है, और सेलिंग कंपनी में तुम लोग 7 बेसिक स्टेप्स अप्लाई करते हो प्लस 2 इंसॉल्वेंसी स्टेप, और फिर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एंड कन्वर्शन ओनली विल हैव बाइंग कंपनी बुक्स ऑल्सो। बेटा डिसोल्यूशन में बाइंग कंपनी नहीं हो जाता है, मर जाता है कंपनी, बरोबर है? डिसोल्यूशन चैप्टर में कोई बाइंग था, मर गए। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में और कन्वर्शन में एक बाइंग कंपनी होता है, जहां पे तुम लोग 3 बेसिक जर्नल एंट्रीज पास करते थे। कौन सी? पीसी, डिस्चार्ज और नट्टू। कुछ भी याद है ऐसा तुम लोगों को? ये तुम्हारा बेसिक फंडा था। फिर आता है तुम्हारा अमालगमेशन ऑफ फर्म, जो हम लोग ये मेथड से नहीं करते हैं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में कभी बोला नहीं, पर आईसीए ने बोला है ट्राई टू सॉल्व दैट एज पर इवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड में भी अपने पास 2 कंपनीज होते हैं, 2 सेलिंग, 1 बाइंग। सेलिंग कंपनी हमेशा नट्टू से ही होगा, और वो तुम लोग 3-4 अकाउंट बना लेगा, और बाइंग कंपनी का एक टी फॉर्मेट का बैलेंस शीट आएगा। वो सब मैं नहीं लिखा रही हूँ, ये चारों सम डिट्टो कॉपी पेस्ट है इन अ वे, देखने जाएगा तो। कभी कभी अकाउंट मांगा है, कभी कभी जर्नल एंट्री मांगा है, कभी कभी कुछ मांगा ही नहीं, हमने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए किया। ओके, सो ये चारों सम्स इन अ वे सेम ही है, थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर दिया, सम बन गया। पर इधर तुम लोगों को बहुत सारा वेराइटी मिला है। तो डिसोल्यूशन, अमालगमेशन और कन्वर्जन, आई डोंट नो वेदर मैंने तुम लोगों को ये चार्ट लिखा है कि नहीं, तो मैंने अभी बता दिया।
ठीक है, एक चाहिए तो एक तेरा जिस्ट हो गया कि कौन से चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, और तुम लोगों को सेम करना है। इसका अपने पास चार्ट इज अवेलेबल, चार्ट इज प्रिपेयर्ड, मैंने बनवाया था बेटा। यस, और ये पीसी डिस्चार्ज और नाटो सेम रहेगा। लिखना है तो लिख दो, तेरे लिए ही है, तेरे पे लिखना है तो लिखना ही लिखना है, तू लगता है हो सकता है तो ठीक है, अप टू यू। ऐसा कोई कंसेप्ट तो है नहीं, सिर्फ तेरे लिए एक आइडिया है कि तेरे बड़े चैप्टर्स कितने मार्क्स के हैं। ये इधर अगर तेरे को डिसोल्यूशन और कन्वर्जन में से समय 20 मार्क और अमालगमेशन का 20 मार्क आया, तो दिस इज जिस्ट ऑफ योर 40 मार्क्स। पासिंग परसेंटेज, रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स प्रिसाइसली। तीनों को अलग अलग चैप्टर नहीं बेटा, प्यार से साथ में ही पढ़ना प्लीज। ओके, एग्जाम के एक दिन पहले कितने सम्स है ये तीनों चैप्टर में मिला के? 20 सम्स। डिसोल्यूशन में याद नहीं है, 8 है। कन्वर्शन में 10 है, डिसोल्यूशन में 8 है। तो बेटा ये सब मिला के तेरा 38 सम्स one day before the exam should be completed in 3 hours, 3 to 4 hours, not more than that, 3 hours I would say। कितना ऐसा कैसे होगा बेटा? मैंने तुझे बोला है मैक्सिमम सब समय पीसी इंपॉर्टेंट है और हर एक सम का इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवा दिया, बस उतना देख लेना। 3 घंटे में तू 38 सम्स एक्चुअली कर सकता है, मतलब ऑन एन एवरेज तुझे 12 सम 1 घंटे में करना है, 12 से 13 सम्स, ठीक है। कई कई सम पता है खाली पीसी के ही होते थे, और कई कई समय तू खुद भी खाली पीसी करने वाला है, सो यू विल बी एबल टू डू इट। कभी कभी ज्यादा करना पड़ेगा एलडीआर वाले सम्स में, बट अदर देन दैट यू शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस एंटायर थिंग इन 3 hours और 3.5 4, डोंट टेक मोर देन दैट। उससे ज्यादा लग रहा है मतलब तेरे में लोचा है और कल एग्जाम है।